हनुमान जी बाल्यकाल से ही अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और राम भक्त थे। उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। माता अंजनी और पिता केसरी के पुत्र हनुमान जी को वायुदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। वनवास के समय उन्होंने श्री राम से मिलकर उनकी सेवा का संकल्प लिया। लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया, अशोक वाटिका उजाड़ी और राम का संदेश दिया। उनकी भक्ति, शक्ति और विनम्रता आज भी सबको प्रेरित करती है। माँ बाप ने अपनी खुशियाँ बच्चों के नाम कर दी। पिता धूप बारिश में मेहनत करते रहे। माँ ने भूखे रहकर बच्चों को खिलाया। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज वही बच्चे बड़े होकर समय नहीं दे पाते। एक दिन माँ बीमार पड़ी। पिता की आंखों में डर था। तभी बच्चे समझे, दुनिया की सबसे सच्ची दौलत माँ बाप का प्यार है। एक पुराने गोदाम में रहने वाला बड़ा चूहा और पास की बस्ती का छोटा बच्चा रोज मिलते थे। बच्चा चूहे के लिए दाने लाता और चूहा उसकी बातें ध्यान से सुनता। एक दिन बच्चा गिर गया तो चूहे ने शोर मचाकर लोगों को बुला लिया। बच्चा बच गया। तब सबने समझा, सच्ची दोस्ती आकार नहीं, दिल देखती है। छोटा सा पंकज हर सुबह स्कूल जाने से पहले माँ के पैर छूता था। माँ मुस्कुराकर उसका माथा चूम लेती, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द पंकज समझ नहीं पाता। पापा के जाने के बाद माँ ही सब कुछ थी। दिन भर दूसरों के घर काम, रात को सिलाई, फिर भी कभी शिकायत नहीं। एक दिन पंकज को स्कूल में पुरस्कार मिला। उसने दौड़कर माँ को दिखाया। माँ ने कांपते हाथों से ट्रॉफी पकड़ी और बस इतना कहा, मेरी मेहनत सफल हो गई बेटा। उसी रात माँ चुपचाप सो गई, हमेशा के लिए। पंकज की दुनिया वहीं थम गई। शहर के किनारे झोपड़ी में रहने वाले कुछ गरीब बच्चे हर सुबह सूरज से पहले जागते। स्कूल जाने का सपना आंखों में था, पर हाथों में काम की मजबूरी। कोई चाय बेचता, कोई कचरा चुनता। फिर भी वे हंसते, एक दूसरे की मदद करते। टूटी किताबों से पढ़ाई करते हुए वे जानते थे, मेहनत और उम्मीद से ही अंधेरे में भी उजाला। नए साल की सुबह स्कूल की छुट्टी की खबर सुनते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रजाई छोड़कर सब खुशी से बाहर आ गए। माँ ने गरम चाय और पकौड़े बनाए। बच्चे छत पर पतंग उड़ाने लगे। कहीं से लाउडस्पीकर पर नए साल के गाने बज रहे थे। दोस्त साथ मिले, हंसी मजाक हुआ। बिना होमवर्क की चिंता के पूरा दिन खेल, मस्ती और सपनों में बीत गया। ऐसी और कहा, सर्दी की रात थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पंकज को नींद नहीं आ रही थी। उसने रजाई ओढ़ रखी थी, फिर भी बेचैनी थी। अचानक उसने पंखा चला दिया। ठंडी हवा की हल्की आवाज और घूमते पंखे ने कमरे में एक अलग सुकून भर दिया। माँ आई और मुस्कुराकर बोली, सर्दी में भी पंखा? पंकज हंस पड़ा। कुछ आदतें मौसम नहीं देखती। सुबह की हल्की बारिश में एक गरीब किसान ने खेत में डूबते पिल्ले को बचाया। वह उसे घर ले गया, बिना जाने कि किसी ड्रोन ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। रात तक वीडियो वायरल हो गया। लोग मदद भेजने लगे, खाना, बीज और उम्मीद। पिल्ला ठीक हुआ और खेत की रखवाली करने लगा। कुछ हफ्तों बाद किसान की अब तक की सबसे अच्छी फसल हुई। वह मुस्कुराया, समझ गया कि एक छोटी सी अच्छाई दुनिया बदल सकती है। बजरंग बली एक महान वीर और भक्त थे। वे भगवान राम के परम सेवक थे। हनुमान जी में अपार शक्ति, बुद्धि और विनम्रता थी। उन्होंने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और राम जी का संदेश दिया। युद्ध में उन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की जान बचाई। उनकी भक्ति और साहस आज भी सभी को सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाता है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को नए साल के दिन ठंडी सुबह थी। छोटी लड़की रिया मंदिर के बाहर फूल बेच रही थी। उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे हैं और वे फिसल कर गिर पड़े। रिया तुरंत दौड़ी, उन्हें सहारा दिया और पास की दुकान से गर्म चाय लाकर दी। उसने अपनी कमाई से दवा भी दिलाई। बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नए साल की शुरुआत दया और इंसानियत से हुई। ऐसी और कहानी। आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड चैलेंज हर किसी को अपनी ओर खींच रहे हैं। गांव का साधारण लड़का राजेश भी एक ट्रेंडिंग चैलेंज में हिस्सा लेने का सपना देखता है। लोग हंसते हैं, पर वह हार नहीं मानता। रोज अभ्यास करता है, गलती करता है और सीखता है। एक दिन उसका वीडियो वायरल हो जाता है। रोहन समझ जाता है कि ट्रेंड से ज्यादा जरूरी है मेहनत, सच्चाई और खुद पर भरोसा। यही असली जीत है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब। बड़ा तरबूज काटने लगा तो एक कुत्ता तरबूज देखकर रोने लगा। पास बैठे बच्चे हैरान हो गए। कुत्ता बोला, यह तरबूज मेरा दोस्त था,
बच्चों ने समझाया कि तरबूज खाना है, दोस्त नहीं। मुस्कुराया बोला, दोस्ती दिल से होती है। सब हंस पड़े और मिलकर तरबूज खाया। कुत्ते को भी मीठा टुकड़ा मिला और दिन खुशी से भर गया। उस दिन से बच्चों ने जानवरों से प्यार करना सीखा और कुत्ता रोज उनके साथ खेलता, पहरा देता रहा। नए साल के दिन उदास घोड़ा अपने बच्चे को पीठ पर बैठाकर चुपचाप जा रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और रास्ते पर हल्की धूप फैली थी। घोड़े की आंखों में बीते साल की थकान और चिंता झलक रही थी, पर बच्चे की हंसी उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। वह जानता था कि सफर कठिन है, फिर भी हर कदम पर उम्मीद थी कि नया साल उनके लिए बेहतर कल लेकर आएगा। बड़ा कबूतर नए साल की सूखी मिट्टी वाली जमीन पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। कबूतर ने अपने पंख झाड़े और सोचा कि नया साल नई उम्मीदें लेकर आएगा। उसने आसपास देखा, उसे कुछ दाने मिले और वह उन्हें चोंच से चुगने लगा। पास ही साफ पानी था। कबूतर खुश हुआ, पंख फैलाए और खुले आसमान में उड़ गया। ऐसी और कहानियों के एक खूबसूरत तोता रसोई में खाना पका रहा था। उसने रंगीन एप्रन पहना और चहकते हुए सब्जियां काटी। कढ़ाई में तेल गर्म हुआ, मसालों की सुगंध फैल गई। तोता धैर्य से दाल चलाता, चावल धोता और गीत गुनगुनाता रहा। खिड़की से धूप झांकी तो मन और खिल उठा। थोड़ी देर में स्वादिष्ट भोजन तैयार हुआ। सभी मित्रों ने सराहना की और तोता गर्व से मुस्कुराया। ऐसी और कहानियों के लिए सर्दी के मौसम में गरीब बस्ती में रहने वाले रामू को ठंड से बचना मुश्किल था। उसके पास न तो गर्म कपड़े थे, न ही जलाने के लिए लकड़ी। एक दिन मोहल्ले के बच्चों ने पुराने कपड़े इकट्ठा किए और रामू को दे दिए। किसी ने कंबल दिया, किसी ने स्वेटर। उस रात ठंड तो थी, लेकिन दिलों की गर्मी ने रामू को सुकून दिया। सर्दी में ऐसी कहानियों के लिए विकास एक सीधा साधा लड़का था जो गांव के किनारे रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर नदिया किनारे दौड़ लगाता और फिर खेतों में पिता की मदद करता। उसके सपने बड़े नहीं थे, लेकिन मेहनत सच्ची थी। एक दिन उसने टूटी साइकिल ठीक की और बच्चों को स्कूल पहुंचाने लगा। धीरे धीरे लोग उससे प्रेरित हुए। विकास की लगन ने गांव में शिक्षा और उम्मीद की नई रोशनी जगा दी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल में नया साल आने वाला था। सभी जानवर बहुत खुश थे। हाथी ने बड़े पत्तों से सजावट की, बंदर पेड़ों पर रंगीन फल टांगने लगे, खरगोश ने खेलों की तैयारी की और हिरन ने सबको बुलाया। रात होते ही सबने मिलकर नाच गाना किया। फिर शेर, भालू और लोमड़ी ने मिलकर स्वादिष्ट पकवान बनाए। अंत में सभी जानवर साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाए और नए साल का स्वागत किया। भाई, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नए साल के दिन रिकी और उसका भाई सुबह सुबह सजावट कर रहे थे। तभी टीवी की आवाज को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। रिकी फिल्म देखना चाहता था, भाई न्यूज़। बात बढ़ी तो चाय गिर गई और मां नाराज हो गई। दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद रिकी ने माफी मांगी, भाई मुस्कुराया। दोनों ने साथ मिलकर केक काटा और नए साल की शुरुआत हंसी से की। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बड़े से चूहे की कहानी है जो जंगल के किनारे बने छोटे से घर में रहता था। वो बहुत समझदार और मेहनती था। एक दिन उसने तय किया कि सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगा। चूहा सब्जियां काटने लगा, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और खुश होकर गुनगुनाने लगा। खुशबू फैलते ही आसपास के जानवर आ गए। सबने मिलकर खाना खाया और चूहे की तारीफ की। उस दिन से वह सबका प्यारा रसोइया बन गया। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।